वेलकम बैक वीवर्स, मैं मोहम्मद हादिस। WSUS का जो है वो लास्ट प्रैक्टिकल है आज इस वीडियो में। गाइस पहले थ्योरी पे थोड़ी सी नज़रसानी करते हैं कि एक्चुअल में WSUS क्या है। तो यहाँ पर डायग्राम के मुताबिक गाइस हमारे पास चंद कंप्यूटर्स फ़र्ज़ कीजिए किसी लैब में या किसी जगह पर चल रहे हैं और वो वर्क ग्रुप इन्वायरमेंट में, यानी कोई सर्वर अभी इस वक्त यहाँ शामिल नहीं किया हमने, और उन सब के ऊपर इंटरनेट एक्टिवेटेड है, यानी सब कंप्यूटर्स इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है सिंपल, जब छोटा इन्वायरमेंट होता है गाइस हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट के अपडेटिंग सर्विसेज हैं जिनके अंदर हमारे सिक्योरिटी एसेंशियल्स या विंडोज डिफेंडर जैसे जो सॉफ्टवेयर्स हैं जो हमें अपडेट करने पड़ते हैं, या क्रिटिकल अपडेट्स हमारे पास विंडोज पे आती हैं, अपडेटिंग्स जो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड कर रहा है। MS ऑफिस में कुछ तब्दीली आ रही है तो माइक्रोसॉफ्ट उनकी अपडेटिंग्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं अपने सर्वर से, जो कि विंडोज सर्वर माइक्रोसॉफ्ट के पास चल रहे हैं अपडेटिंग सर्विसेज के लिए, जो दुनिया में डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। अगर हमें वहां से अपडेटिंग्स हासिल करनी हो तो हम क्या करते हैं, अपने सिंपल कंप्यूटर पर जाकर अपडेट पर क्लिक करते हैं और हमारे कंप्यूटर्स की जो विंडोज हैं वो अप टू डेट हो जाती हैं। शायद इस बात का आपको अंदाजा हो कि जो विंडोज हैं वो लोकली कंप्यूटर्स पर अगर हम एक एक करके जाके अपडेट करना चाहें तो बहुत ईजी है, हम कंट्रोल पैनल पर जाके इस फंक्शन को अवेल कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हमारी कंपनी में बहुत बड़ा इन्वायरमेंट हो, जब ज़्यादा कंप्यूटर्स हों, तो हम क्या करें? क्या हम हर पीसी पर जाकर उन्हें अपडेटिंग्स प्रोवाइड करें, अपडेटिंग के लिए चेक लगाएं? तो आइए जानते हैं उसी थ्योरी के अंदर कि इसका क्या सॉल्यूशन है और उसके लिए हम क्या अंजाम देते हैं। तो गाइज, इस सिनेरियो को डिज़ाइन करने के लिए, इस बात को समझने के लिए हमने एक नक्शा लिया है और उस मैप के ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं कि इस बात का अंदाज़ा लगा सकें कि WSUS सर्वर हमें क्यों रिक्वायर्ड होता है। और उसके लिए हमने एक ओवरव्यू रखा है छोटा सा, विंडोज सर्वर अपडेट सर्विसेज, जो कि WSUS का सर्वर है, जिसे हम WSUS कहते हैं इन शॉर्ट माइक्रोसॉफ्ट के एग्जाम में भी। तो वो एक्चुअल विंडोज सर्वर अपडेट सर्विसेज है। गाइस, ये कैसे काम कर रहा है ये जानते हैं। फर्स्ट कीजिए, हमारे पास एक हेडक्वार्टर है जिसके अंदर 200 कंप्यूटर्स रन कर रहे हैं, 200 कंप्यूटर्स का एनवायरनमेंट है, और माइक्रोसॉफ्ट की जो सर्विसेज है, फर्स्ट कर रहे हैं यहाँ फ्लोरिडा के अंदर माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्वर है वो चल रहा है, जो कि अपडेटिंग्स प्रोवाइड कर रहा है। अब गाइस, प्रॉब्लम ये कि अगर मैं अपनी कंपनी, जो कि हमारा हेडक्वार्टर है जहाँ 200 कंप्यूटर्स शामिल हैं, अगर इस कंपनी के अंदर मैं तमाम के तमाम कंप्यूटर्स को अपडेटिंग से हासिल करने माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर से कनेक्ट कर दूं, तो होगा ये कि जो हमारा वैन लिंक है या जो हमारा नेटवर्क है वो तो डाउन हो जाएगा। क्योंकि गाइस इमेजिन करें, 200 कंप्यूटर्स एक वक्त में सर्वर से अपडेटिंग से हासिल करना चाह रहे हैं, तो वो कैसे हासिल करेंगे? हमारा तो नेटवर्क डाउन हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन पे हम क्या करते हैं कि हम अपने नेटवर्क के अंदर एक WSUS यानी विंडोज सर्वर अपडेट सर्विसेज का एक सर्वर कॉन्फ़िगर करते हैं, जो क्या करता है, वो एक सर्वर अपडेटिंग्स माइक्रोसॉफ्ट से लेकर हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन करता है लोकली। कहने का मकसद इन शॉर्ट ये है कि ये एक सर्वर इंटरनेट से अपडेटिंग्स हासिल करके, माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर से अपडेटिंग्स अपने पास सेव करके उन्हें लोकली डिस्ट्रीब्यूट करता है हमारे लोकल एरिया नेटवर्क या वाइड एरिया नेटवर्क पर। आई होप आपको यहाँ तक बातें क्लियर हुई हो। एक किस्म का मैनेजर है जो डायरेक्ट गाइस क्या करता है, हमारे सर्वर माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर से अपडेटिंग्स लेके उन्हें पूरी कंपनी में डिस्ट्रीब्यूट करवा देता है। दैट इज द कोल्ड गाइस WSUS सर्वर। और इसी के एग्जांपल ऐसे फर्ज करें, हमारी दूसरी ब्रांच है जहाँ 60 कंप्यूटर्स चल रहे हो और वहाँ पर भी हमें अपडेटिंग्स की जरूरत है, तो हमें वहाँ पर अगर WSUS कॉन्फ़िगर किया तो लाजमी नहीं है वो WSUS हम डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट से कनेक्ट करवा दें। हम चाहें तो अपने जो हेडक्वार्टर वाला WSUS है, इसको हम प्राइमरी सर्वर बना के यहीं से अपडेटिंग्स हम अपनी दूसरी ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हैं। तो आई होप आपको एक छोटा सा ओवरव्यू समझ आया हो विंडोज सर्वर अपडेट सर्विसेज का, जो कि WSUS सर्वर है। अपडेटिंग्स के मामले में माइक्रोसॉफ्ट के जितने प्रोडक्ट्स हैं ये उन्हें सपोर्ट करते हैं, और 3 इंपॉर्टेंट अपडेटिंग्स होती है हमारे पास, क्रिटिकल अपडेट्स, सिक्योरिटी अपडेट्स एंड WSUS अपडेटिंग्स। साथ साथ इन पॉलिसीज को अप्लाई करने के लिए, WSUS कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें GPO का सहारा भी लेना पड़ता है। तो हम जानते हैं इसी की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर तमाम मेथड्स। WSUS के कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आइए जानते हैं इसके प्रैक्टिकल के बारे में 5 सेकंड्स के बाद। वेलकम बैक वीवर्स, मैं मोहम्मद हादिस। WSUS का लास्ट प्रैक्टिकल जो कि MCSA की ट्रेनिंग में शामिल है, उसके साथ हम हाजिर हैं गाइस। पहला सर्वर 2012, जिसको हमने VM से स्नैपशॉट डोमेन कर रखा है, जबकि दूसरा कंप्यूटर फ्रेश है, और इनकी IP चेक करते हैं गाइस। मजीद स्टेप्स को फॉलो करते हैं कि WSUS यानी विंडोज जो अपडेटिंग के सर्विसेज हैं उन्हें हम कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो सबसे पहले सर्वर की IP चेक करते हैं हमेशा की तरह। चेंज एडाप्टर सेटिंग्स, राइट क्लिक करके हम आए प्रॉपर्टीज एंड IP वर्जन 4 एंड स्नैपशॉट। जब कभी भी हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें होता ही है कि उसका जो DNS IP है वो बाज़ औक़ात
एरर दे जाती है, चेंज हो जाती है। तो आपने यहाँ से इसको फिक्स करना है। पहले आईपी देख लें, चाहे आपने दुरुस्त दी है या गलत, उसे देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि आईपी में कोई इशू तो नहीं है। उसके बाद गाइस सर्वर मैनेजर पे आते हैं। फीचर एंड रोल्स पे क्लिक करने के बाद एक रोल हमने इंस्टॉल करवाना है। सर्वर 1 है, आप देख सकते हैं इसके अंदर डोमेन बना हुआ है, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज के हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो अवेल हैं। नेक्स्ट करते हैं गाइज, नेक्स्ट। यहाँ हमें बताया जा रहा है कि कौन सा पूल आईपी का चल रहा है। ओके, इट्स राइट। नेक्स्ट नीचे आते हैं गाइज, विंडोज सर्वर अपडेट सर्विसेज WSUS का जो यहाँ टिक लगाया, इजाफी फीचर्स ऐड करते हैं। नेक्स्ट किया। अच्छा, यहाँ पर ये खुद से एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे, जिस डेटाबेस के अंदर ये लोकली जो WSUS की फाइल्स हैं वो सेव करेंगे। फिलहाल हमने कहा जो बाय डिफॉल्ट है वही बेस्ट है। नेक्स्ट किया। अभी पूछ रहे हैं वो लोकेशन बताइए, वो पैथ बताइए जहां पर आप लोकली ये तमाम अपडेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट से आप डाउनलोड करेंगे वो रखेंगे। तो स्टार्ट ई का बटन हम प्रेस करते हैं, माई कंप्यूटर पर आएगा। इस आने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरे पास इस वक्त सर्वर के ऊपर C पार्टीशन अवेलेबल है जस्ट। तो अगर आप WSUS रियल में परफॉर्म कर रहे हैं तो आप इसको C में नहीं रखिएगा, दूसरे D या E वॉल्यूम में रखिएगा। फिलहाल हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए इसको C में रखते हैं। मैंने C प्रेस किया और शिफ्ट के साथ कॉलन प्रेस करते हैं, तो जो लोकेशन है वो C की यहाँ पर हमने दे दी। मैंने कहा ठीक है जी, नेक्स्ट कीजिए। फिर नेक्स्ट, यहाँ से तमाम वो जो HTTP वगैरह के फीचर्स हैं वो भी इजाफी तौर पे आ जाएंगे। मैंने कहा नेक्स्ट, और इसे इंस्टॉल कीजिए। जब तक गाइस इंस्टॉलेशन हमारी जारी है, हमने क्या करना है, क्लाइंट कंप्यूटर पर आते हैं और यहाँ से स्टार्ट पॉज ब्रेक का बटन प्रेस किया। एक्चुअली ये फ्रेश है, इसको डोमेन का हिस्सा बनाना, हमने चेंज सेटिंग्स करते हैं। चेंज डोमेन पर आके हमने रखा। कंप्यूटर जो है हमारा क्लाइंट कंप्यूटर वो डोमेन का हिस्सा बन चुका है। सर्वर 2012 पे दोबारा आते हैं गाइस। इंस्टॉलेशन अभी भी हमारी जारी है, थोड़ा सा सब्र करते हैं और मजीद फंक्शंस को फिर हम जानते हैं। गाइस इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन अवेलेबल है, लॉन्च पॉज इंस्टॉलेशन टास्क। यहाँ से हमने एक इंस्टॉलेशन टास्क है छोटा सा, उसे परफॉर्म करना है। अगर यहाँ क्लिक करेंगे तो वो परफॉर्म होना शुरू हो जाएगा। जैसे हमने क्लिक करा, आप देख सकते हैं प्लीज वेट, सर्वर इज कॉन्फ़िगर्ड। अब हमारा जो है वो होना है, तो उसके लिए कुछ वक्त दरकार है। अगर मैं इसको यहाँ से मिनिमाइज करें गाइस हम, और यहाँ जो इस फ्लैग है नोटिफिकेशन एरिया पे यहाँ क्लिक कीजिए, तो आप देख सकते हैं पोस्ट डिप्लॉयमेंट जो कॉन्फ़िगरेशन है वो जारी है। अच्छा, ज़्यादातर यहाँ क्या होता है, एक एरर जनरेट हो जाता है हमें कि जो पोस्ट है वो हो नहीं पाती। तो उसके लिए आसान सा तरीका होता है कि हम IIS सर्वर जो है हमारे पास, जो कि फीचर्स में इजाफी तौर पर इंस्टॉल्ड हुआ है, इस पर राइट क्लिक करके अगर हम इंफॉर्मेशन सर्विसेज हैं यहाँ पे क्लिक करें, और यहाँ जो सर्वर हमारे पास चल रहा है उसका नाम आएगा। आपने यहाँ से इस टैब को ओपन करना है। अच्छा जी, मेरे पास यहाँ अवेलेबल नहीं है फिलहाल, लेकिन अगर आपके पास वहाँ पोस्ट के ऊपर कोई एरर आए, क्योंकि अभी हमारे पास ये कंटिन्यू है, कोई एरर जनरेट नहीं आया, अभी देखते हैं कि एरर आता है या नहीं। फिलहाल हमने क्या किया, हम वापस उस टैब पर आए और उसूलन यहाँ पर एरर नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर एरर आता तो उसकी वजह होती है कि यहाँ पर WSUS एडमिनिस्ट्रेटिव की एक और टैब मौजूद होती है, उसको हमने राइट क्लिक करना है और रिमूव कर देना होता है। इसी के नीचे एक WSUS की आ रही है। अगर आपके पास वो WSUS के आ रहे हो और पोस्ट कॉन्फ़िगरेशन में एरर जनरेट करे तो आपने घबराना नहीं है, जस्ट यहाँ पर आके राइट क्लिक करना है और इसको रिमूव करवा देना है। फिलहाल यहाँ से इसको क्लोज करते हैं और सब्र करते हैं कि कब तक वो पोस्ट इंस्टॉलेशन जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन हो जाए। कॉन्फ़िगरेशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड गाइस। यही यहाँ तक टास्क आपने बिल्कुल परफॉर्म करना है। यहाँ तक अगर आपके स्टेप्स ऐसे ही फॉलो हुए जैसे वीडियोस में, तो इट्स मीन आपका प्रैक्टिकल तकरीबन कंप्लीट होने को है। हमने क्लोज किया, क्लोज करने के बाद यहाँ पर इस फ्लैग पे क्लिक करते हैं तो आप देखें यहाँ से भी कंप्लीट है गाइस। अब हमने क्या करना है, टूल्स पे क्लिक करना है। टूल्स पे क्लिक करते हैं तो आप देखिए सबसे लास्ट में एक ऑप्शन अवेलेबल एक्स्ट्रा, विंडोज सर्वर अपडेट सर्विसेज। इस पे क्लिक किया और यहाँ से हम कॉन्फ़िगरेशंस का आगाज करते हैं गाइस। मैंने नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद ये यहाँ से जस्ट यू हैव द ऑप्शन टू ज्वाइनिंग द माइक्रोसॉफ्ट अपडेट इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। मैंने कहा जी हाँ, मैं प्रोग्राम अपडेटिंग प्रोग्राम ज्वाइन करवा रहा हूँ। नेक्स्ट किया हमने। अच्छा जी, यहाँ से देखें अब क्या कह रहे हैं कि आपने डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट से अपडेट्स हासिल करनी है या ऑलरेडी आपने कोई सर्वर बीच में अपडेटिंग सर्वर का लगाया हुआ है, आपने उनसे लोकली उठाने। तो अभी ये हमारा पहला सर्वर है गाइस, प्राइमरी सर्वर है WSUS के लिहाज से, तो हमने डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट से अपडेट्स हासिल करनी है। अब इशू ये आएगा गाइस, अगर मैं इस कंप्यूटर पर जिस पे अभी हम प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं, इसमें अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट से अपडेट्स हासिल करना चाहूँगा तो मुझे बीच में इंटरनेट रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि इस वक्त तो ये लोकली काम कर रहा है, इस पर इंटरनेट तो प्लग्ड नहीं है।
तो हम क्या करते हैं, इंटरनेट कॉन्फ़िगर करने के लिए हम VM पर आए गाइज, सेटिंग्स पे आते हैं। रियल इन्वायरमेंट में गाइज आपने उस सर्वर पर प्रैक्टिकल करना है जहां इंटरनेट ऑलरेडी मौजूद हो। हमने यहाँ से क्या किया गाइज, ऐड किया, एक नेटवर्क अडाप्टर लगा लेते हैं और यहां से मैंने इसे 19 वाले को मैंने ब्रिज किया हुआ है। ब्रिज से आई गेस आप वाकिफ हो, क्योंकि ब्रिज अगर नहीं करेंगे तो हम इंटरनेट नहीं एक्सेस कर पाएंगे। तो आई होप कि जो लेक्चर नंबर 22 है उसके अंदर हमने बाखूबी ये बात करी है कि VMware वाली मशीन्स को, वर्चुअल मशीन्स को हम इंटरनेट एक्सेस करवाना चाहें तो ब्रिज मोड क्या है। इसी वजह से मैं इसको 19 सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने 19 की सेटिंग्स एज अ ब्रिज सेलेक्ट की हुई है। मैंने फिनिश किया और ओके करते हैं गाइज। वापस आने के बाद गाइस आप देख सकते हैं कि मैं राइट क्लिक करूंगा नेटवर्क अडाप्टर शेयरिंग सेंटर पर, अगर हम आए चेंज अडाप्टर सेटिंग्स, तो आप देख सकते हैं कि एक इथरनेट आ रहा है हमारे पास लोकल, जहां हमने 10.10 की आईपी दी हुई है, और एक आ रहा राइट क्लिक करके स्टेटस में डिटेल्स पे आते हैं तो ये हमारे पास लोकली आ गया, जो कि हमारी इस लैब के अंदर राउटर से आईपी हमें मिल गई है, यानी इंटरनेट इस पे एक्टिवेट हो गया। अच्छा, इंटरनेट एक्टिवेट होने के बाद सबसे बड़ा इशू ये आता है इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते वक्त कि जो वर्चुअल कंप्यूटर्स हैं इनको तो हमने बहुत पहले डिजाइन किया था, यानी VMware में बहुत पहले इंस्टॉल किया था। तो जब ये मशीन्स इंस्टॉल की गई थी तब का वक्त इस पे सेट है, टाइम, तो इसकी जो डेट एंड टाइम है उसको एक्यूरेट कर लीजिए आप, ताकि आपको इंटरनेट एक्सेस करते वक्त कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है गाइज, तमाम चीज़ें ओके करने के बाद अभी भी मैंने जो WSUS कॉन्फ़िगरेशन पैनल है उसे हमने कोई तब्दीलियां नहीं की। हम जस्ट स्टार्ट आर करते हैं, एक दफ़ा जायज़ा ले लेते हैं कि इंटरनेट सक्सेसफुली एक्सेस हो रहा है या नहीं। आई एक्सप्लोर हमने ओपन किया और यहाँ से एक वेबसाइट चेक कर लेते हैं, गूगल। एंड दैट्स इट, इंटरनेट एक्टिवेटेड है गाइस। क्लोज करते हैं, वापस WSUS कॉन्फ़िगरेशन पैनल पे आते हैं। हमने कहा डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट से अपडेट्स हासिल कीजिए, नेक्स्ट करते हैं। अगर हमारी कंपनी या हमारे इन्वायरमेंट में कोई प्रॉक्सी सर्वर चल रहा है तो हम वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि प्रॉक्सी सर्वर का क्या नाम है और उसको कौन सी पोर्ट देनी है। फिलहाल कोई प्रॉक्सी सर्वर इन्वॉल्व नहीं है, हमने कहा डायरेक्ट इंटरनेट है, आप नेक्स्ट कीजिए। और यहाँ से मैंने स्टार्ट कनेक्टिंग किया, तो एक्चुअली यहाँ से अब हम माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर्स जो अपडेटिंग हासिल करेंगे वो माइक्रोसॉफ्ट से कनेक्ट करेंगे हम, जिसके अंदर हमें लैंग्वेजेस वगैरह सब मिलेगी। आइए जानते हैं मजीद स्टेप्स को। पहले हमने इसको कनेक्ट करना उनके सर्वर से, ये थोड़ा सा टाइम दरकार लेगा, मैं वीडियो को फॉरवर्ड करता हूं। कनेक्शन एस्टैब्लिश होने के बाद गाइस हमने नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेजेस के अंदर अपडेट्स अवेलेबल हैं, जिसमें से एक डिफॉल्ट सेटिंग में इंग्लिश सेलेक्ट हुई भी आई है। अगर हम मजीद आगे टैब को लाते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इटालियन और जर्मन, तुर्किश, इवन हिंदी तक शामिल है। तो बाय डिफॉल्ट अभी फिलहाल हमने इंग्लिश पे करना है, नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर तमाम प्रोडक्ट्स के बारे में अपडेट्स के हवाले से इंफॉर्मेशन है। हमने कहा कि हमें एक्टिव डायरेक्टरी अपडेट्स रखनी है, और अगर मैं यहाँ से टैब से लाऊं तो तमाम सर्विसेज जो माइक्रोसॉफ्ट की हैं उनके अंदर जो अपडेटिंग्स हैं उसके लिए हम अगर यहाँ से टिक लगवाएंगे तो उस सर्विस की अपडेटिंग हमारे पास मौजूद हो जाएगी। ऑफिस के मुतालिक देखें चेक लगा हुआ है, और अगर ऐसे हम नीचे आए तो देखें विंडोज़ यहाँ पर आ गई, तमाम विंडोज़ के ड्राइवर्स, विंडोज़ 10, 8, 7 और जो सर्वर 2003 और 8 है उन सब की अपडेट्स आ रही हैं। हमने कहा ठीक है जी, नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करने के बाद क्रिटिकल अपडेट्स, डेफिनेशन अपडेट्स एंड सिक्योरिटी अपडेट्स हमारे पास यहाँ चेक दें। फिलहाल घबराना नहीं है, अगर आपने यहाँ कुछ तब्दीलियाँ करनी है तो हम बाद में भी कर सकते हैं। फिलहाल नेक्स्ट करते हैं, चंद स्टेप्स को जानते हैं। अच्छा जी, यहाँ क्या पूछ रहा है, कॉन्फ़िगर दिस सर्वर। एक्चुअल जब हम सर्वर डिप्लॉय करते हैं तो ये इसके लिए अब हमें बताना है कि वो कौन सा टाइम हो जब ये वाला सर्वर हमारे माइक्रोसॉफ्ट से अपडेट्स हासिल कर सके। तो हमने कहा वो मैनुअली है, अगर आप टाइमिंग सेट करना चाहते हैं तो टाइमिंग भी कर लें, लेकिन मैंने कहा मैनुअली है। हम नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पर आता है मैंने कहा बीइंग इनिशियल, आप यानी स्टार्ट कीजिए डाउनलोडिंग करना माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर्स से, जो कि अपडेटिंग से हमने हासिल करनी है। मैंने कहा नेक्स्ट, और तमाम सेटिंग्स कॉन्फ़िगर करने के बाद हम जस्ट इसको यहाँ से फिनिश करते हैं। जैसे फिनिश करते गए सर्वर 1 आ रहा है, इस पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अपडेट्स आ गई, कौन कौन सी अपडेट्स हैं वो शामिल है। और अगर सर्वर पे क्लिक करें और यहाँ से इसको मैक्सिमाइज करें तो आप देख सकते हैं कि स्टेटस अभी हमारे पास यहाँ से अपडेटिंग से हासिल कर रहे हैं, और इसकी जो पोर्ट है वो 8530 है, यूजर रोल एडमिनिस्ट्रेटर है। अगर हम क्रिटिकल अपडेट्स पे क्लिक करें गाइस तो यहाँ आप देख सकते हैं कि टोटल जो हमारे पास अपडेट्स आ रही हैं वो यहाँ शो करा रहे हैं।
ठीक है, अगर हम यहाँ से इसको रिफ्रेश करें तो देखें इंटरनेट से जैसे जैसे अवेलेबल अपडेट्स आती जा रही हैं, जो ये सर्वर डिटेक्ट कर रहे हैं हमारे माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर से, उनके बारे में हमें मालूम हो रहा है। ठीक है, यहाँ से अगर हम रिफ्रेश करते जाएं तो आप देखें बढ़ते जा रहे हैं, और इसी के नीचे एक फिल्टर है गाइस स्टेटस के नाम से, जो कि ये बताता है कि आपको फ्रंट के ऊपर कौन सी अपडेट्स शो की जाएं। तो यहाँ क्लिक करके अगर मैं एनी पे क्लिक कर दूंगा तो जिस किस्म की भी अपडेट्स होंगी, जो अप्रूव्ड हो या नॉन अप्रूव्ड हो, वो सारी हमें शो कराई जाएंगी अगर हम एनी पे क्लिक करके रिफ्रेश कर दें। तो जो तमाम अपडेट्स हैं गाइस वो हमारी स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। अब गाइस करना ये है कि हमने जो जितने भी अपडेट्स हैं उन्हें पहले अप्रूवल देना पड़ता है कि वो क्लाइंट्स तक चली भी जाएं। अब इनमें से वो कौन कौन सी अपडेट्स हैं, हम चाहें तो एक एक करके भी सिलेक्ट करवा सकते हैं, और चाहें तो उन सबको भी सिलेक्ट करवा सकते हैं। ऐसे सिक्योरिटी अपडेट्स हैं गाइस, सिक्योरिटी अपडेट्स पे भी रिफ्रेश करें तो हम जो सिक्योरिटी के बारे में अपडेट्स आ रही हैं वो यहाँ पर आ रही हैं। इसको एनी करके हमने रिफ्रेश किया तो पूरी लिस्ट यहाँ अपीयर हो गई। अच्छा, WSS के अपडेट्स के मुतालिक जो इस सर्वर के लिए अपडेट्स जो आएंगी वो हमें यहाँ पर शो होंगी। एनीवे, हम नीचे आते गाइस, अब देख सकते हैं कंप्यूटर्स का ग्रुप है। एक्चुअल में हमें यहाँ एक ग्रुप डिजाइन करना होता है, जिस ग्रुप को हम हमारे GPO से अटैच करवाते हैं जब हम डिप्लॉयमेंट करवा रहे हो। गाइस क्या करना होगा, यहाँ जो ऑल कंप्यूटर्स हैं, अभी इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए मैंने राइट क्लिक किया, एड कंप्यूटर ग्रुप, और यहाँ से हम ले लेते हैं Windows 7। फर्ज कीजिए, इसको आपने जहन में रखना है कि जो ग्रुप हम यहाँ डिजाइन कर रहे हैं वो हम GPO से डिप्लॉय करने वाले हैं। राइट गाइज, हमने इसको ऐड करा। ऐड करने के बाद कहाँ पर आते हैं, वापस क्रिटिकल अपडेट्स। क्रिटिकल अपडेट्स पे आने के बाद तो बहुत सारी अपडेट्स हैं। फिलहाल क्या करते हैं, इसको मिनिमाइज करते हैं। यहाँ से इसको अप्रूवल दिलवानी है, पहले हम हमारे यूजर और उनके जो कंप्यूटर्स हैं उन्हें देख लें। तो हम क्लाइंट कंप्यूटर पर आते हैं गाइस। क्लाइंट कंप्यूटर ने हमारे जो सर्वर है वो ज्वाइन कर लिया है। हम सर्वर पर आते हैं दोबारा, और आने के बाद यहाँ से जो यूजर्स वगैरह की सेटिंग्स है उन्हें देख लेते हैं। यूजर्स एंड कंप्यूटर्स पे क्लिक करते हैं। यहाँ से एक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट टेस्ट के नाम से डिजाइन करते हैं, और इसमें एक यूजर बना लेते हैं हम अफजल के नाम से। गाइस WIN 2008 और पासवर्ड। अच्छा गाइस, कंप्यूटर्स पे आते हैं तो यहाँ पर देखें आप, क्लाइंट 2 का एक कंप्यूटर है। तो गाइस बाज़-औक़ात क्या होता है, जब हम डिप्लॉयमेंट कर रहे हो कंप्यूटर साइड के लिए, तो हमें जो उनके कंप्यूटर्स वाले अकाउंट्स हैं उन्हें भी अगर हम OUs के अंदर महफूज कर दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो हमने यहाँ क्या किया, राइट क्लिक करके इसको मूव करवाते हैं, क्योंकि हम कंप्यूटर के ऊपर पॉलिसी लगवाएंगे, और इसे हमने टेस्ट वाले OU के अंदर मूव करवा दिया। हम ओके करते तो आप देख सकते हैं कि अफजल का जो कंप्यूटर है वो और जो उनका यूजर अकाउंट है वो दोनों हमारे पास जो अकाउंट्स हैं वो टेस्ट के OU के अंदर महफूज हैं। अब इसको हमने करा क्लोज। टूल्स पर आते हैं गाइस, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट एंड GPO यहाँ से कॉन्फ़िगर करते हैं। गाइस टेस्ट हमारे पास आ रहा है, इस पर राइट क्लिक करना है हमने, और क्रिएट आ GPO, और यहाँ से हम रख लेते हैं WSUS एंड इंटर करा। इंटर करने के बाद गाइस WSUS पर राइट क्लिक, एडिट, और यहाँ से देखना है कि जो GPO की सेटिंग्स हैं वो कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन में कहाँ पर है। आई होप आप अपने साथ एक पेंसिल रखें या इसकी स्नैपशॉट ले लिया करें, क्योंकि बाज़-औक़ात हम जानने के बावजूद भी भूल से जाते हैं। गाइस हमने कहाँ क्लिक करा, पॉलिसीज पर, और उसके बाद हम जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, विंडोज कंपोनेंट्स, और इसके अंदर होना चाहिए विंडोज अपडेट का। यहाँ से आते हैं गाइस, W पे क्लिक किया, और www। ऑलराइट गाइस, विंडोज अपडेट हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। दोबारा देख लें कहाँ पर आए, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन के बाद पॉलिसीज, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स, उसके बाद विंडोज कंपोनेंट्स, और उसमें एक सेर फेरिस्त नीचे हमारे पास एक GPO की फाइल अवेलेबल है विंडोज अपडेट के नाम से। गाइस ये तमाम वो अपडेट पॉलिसीज हैं जो हम सर्वर से डिप्लॉय करेंगे। ऑब्वियसली GPO है, और यहाँ से जो हमने डिप्लॉय करना, सबसे पहले तो हमें लोकेशन बतानी है कि बेसिकली हमारे कंपनी में WSUS के सर्वर की लोकेशन का है। तो उसके लिए ये वाली पॉलिसी लगाएंगे हम, स्पेसिफाई इंट्रानेट माइक्रोसॉफ्ट अपडेट सर्विस लोकेशन एक्चुअल। हमने इस पर डबल क्लिक किया, करने के बाद इस पॉलिसी को इनेबल करते हैं, और सर्वर का एड्रेस बताना है। और उसके लिए हम क्या करेंगे, HTTP यूज करेंगे। हमने कॉलन लगाया, //SER1, जो कि इसी सर्वर का नाम है। अगर हमें कंफर्म ना हो तो हम क्या कर सकते हैं, स्टार्ट और पाउज ब्रेकर कीबोर्ड से बटन प्रेस करते हैं ताकि हमें कंफर्म हो जाए। और माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज में sir1.harddisk.local वो सर्वर का एड्रेस हमने प्रोवाइड किया। कोई भी काम परफॉर्म करने से पहले गाइस, भले आपको थोड़ी बहुत मालूमात हो कि आपके कंप्यूटर का नाम क्या है, फिर भी एक दफा अगर उसको देख लें तो ज्यादा मुनासिब है। हमने क्या करा, WSUS सर्वर पर आते हैं वापस,
और गाइस जो सर्वर वाली जो टैब है इस पर क्लिक करके हमने जो पोर्ट देखी थी वो 8530 है, तो वो पोर्ट हमने यहाँ कॉलन टाइप करने के बाद पोर्ट उसे डिफाइन करवाई। इसी एड्रेस को कॉपी करके नीचे पेस्ट किया, अप्लाई करके ओके करते हैं। करने के बाद गाइस कॉन्फ़िगर करने के बाद गाइस नेक्स्ट टैब ऊपर ही हमारे पास मौजूद है, कॉन्फ़िगर ऑटोमेटिक अपडेट्स। इस पर डबल क्लिक करना है और यहाँ से इस पॉलिसी को इनेबल करते हैं। और ये बात है, देखें आपके पास चंद लिस्ट अवेलेबल है जिसमें आपको बता रहे हैं कि जब क्लाइंट के पास सर्विसेज WSUS अपनी जो अपडेटिंग्स हैं वो प्रोवाइड करे तो वहाँ क्या हो, क्लाइंट आपको नोटिफाई करें, खुद से डाउनलोड कर लें, इंस्टॉलेशन के लिए बोलें, या जो आप उनको देना चाहते हैं जो हम अमूमन हमारे क्लाइंट कंप्यूटर्स पर होता है। तो हमने यहाँ से उसे बता दिया कि पहले क्लाइंट कंप्यूटर हमें नोटिफाई कर दे, पहले हमें बताए कि डाउनलोड भी करना है और इंस्टॉल भी करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाली पॉलिसी डिफाइन कर रहा हूँ, आप चाहें तो दूसरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने फिलहाल सेलेक्ट करके अप्लाई किया गाइस, करते हैं और ओके। और ओके करने के बाद जस्ट लास्ट एक पॉलिसी हमारे पास, इनेबल क्लाइंट साइड टारगेटिंग। एक्चुअली जो हमने वहाँ WSUS के अंदर गाइस ग्रुप डिजाइन किया था, आपको याद है, और कंप्यूटर्स में आके हमने विंडोज 7 का एक ग्रुप डिफाइन किया था। इस ग्रुप को मैं ऐड करवाऊंगा यहाँ पर, और हमने इनेबल करा और यहाँ उस ग्रुप का नाम दे दिया विंडोज 7, क्योंकि जो वहाँ दिया हमने अप्लाई करते हैं गाइस, ओके करते हैं। यहाँ तक तमाम पॉलिसीज ओके हो गई। हमने सबसे पहले क्या किया, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स में एक OU डिजाइन करा टेस्ट के नाम से। उसमें हमने अफजल एक यूजर बनाया और कंप्यूटर उसका मूव करवा कर वहाँ से टेस्ट के OU के अंदर चंद पॉलिसीज यहाँ तक लगाने के बाद इसको क्लोज करते हैं। करने के बाद इसे क्लोज किया और WSUS सर्वर पे वापस आते हैं। स्टार्ट R मैंने प्रेस किया, पहले GP अपडेट कर लेते हैं। स्टार्ट R GP अपडेट /force। GP अपडेट होने के बाद हम क्या करते हैं, जो क्रिटिकल अपडेट्स थे इस यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, जो कि बहुत सारे हो गए, और यहाँ से काफ़ी सारे जो अपडेटिंग्स हैं हमारे पास उन्हें हम अप्रूव करवा देंगे। कैसे, मैंने बहुत सारे अपडेटिंग्स वाली जो टैब्स हैं उन सबको हमने सेलेक्ट किया। करने के बाद राइट क्लिक करके गाइस हमने अप्रूव किया और देख सकते हैं आप यहाँ से हमसे ग्रुप पूछ रहा है, वही ग्रुप जो हमने डिफाइन किया था और वो ऑलरेडी हम एक डिजाइन कर चुके हैं विंडोज 7 का। हमने राइट उस पर क्लिक किया और अप्रूव करवा दिया। हमने जैसे अप्रूव पे क्लिक करके ओके करा, ये तमाम जो अपडेटिंग्स हैं हमारी उन्हें अप्रूवल देना शुरू कर देगा। अप्रूवल्स के बाद गाइस इसको क्लोज कर दें। क्लोज करने के बाद अब हमने क्या किया, यहाँ से इनको अप्रूवल्स दे दी। अब हमारे जायजा रह गया जस्ट क्लाइंट कंप्यूटर पर। हम क्लाइंट कंप्यूटर पर आते हैं गाइस, लॉग इन करते हैं। यहाँ अफजल के नाम से हमने यूजर क्रिएट किया था, पासवर्ड W 3008। ऑलराइट गाइस, लॉग इन करने के बाद भी WSUS में एक इशू ये आता है कि हमें रिमोटली लोकेशन से एक दफ़ा बाजुकाती बग्स रहते हैं कि हमें एक दफ़ा GP अपडेट क्लाइंट साइड भी करनी पड़ जाती है। तो हम एक दफ़ा यहाँ भी कर लेते हैं। और अगर जहनों में सवाल आ रहा हो कि हमें क्लाइंट तक एक्सेस करना पड़े, तो जो इंटेल iAdmin वगैरह के सॉफ्टवेयर्स हैं हम उनसे रिमोटली लोकेशंस लेके जिन कंप्यूटर्स पे WSUS की सर्विसेज प्रोवाइड करनी है हम वहाँ करवा सकते हैं। फिलहाल हमने क्या किया, स्टार्ट पे क्लिक करके कंट्रोल पैनल पे आते हैं गाइस। आने के बाद यहाँ से जो विंडोज अपडेट्स हैं वहाँ क्लिक करते हैं। अगर कोई अपडेट्स अवेलेबल हैं तो उन्हें चेक किया जाए, हम क्लिक करते हैं, थोड़ा सब्र करते हैं। अगर ये अपडेटिंग्स वहाँ से जो हमने अप्रूव्ड करी है वो यहाँ तक नोटिफाई करने के लिए आ जाता है तो इट्स मीन हमारा प्रैक्टिकल सक्सेसफुली परफॉर्म हो चुका है। ऑलराइट सो गाइस, सर्चिंग होने के बाद वीडियो थोड़ी सी फॉरवर्ड की गई है। हो सकता है आपके पास थोड़ा सा वक्त दरकार ले, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर न्यू जो अपडेट्स हैं वो शामिल हैं। हम यहाँ इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करके उन्हें डाउनलोड एंड इंस्टॉल करवा सकते हैं। अच्छा, एक बात और जानिए, देखिए यहाँ पर क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, वो जस्ट WSUS के ऊपर है। और WSUS ने अपना काम सक्सेसफुली करा कि उसने अपने एक इथरनेट कार्ड के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट से अपडेट्स हासिल करके उसे लोकली पूरे कंपनी के जो नेटवर्क पर है थ्रू ग्रुप पॉलिसी एंड ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स OU के थ्रू हमने डिप्लॉय करना सीखी। तो गाइस, आज MCSA की ट्रेनिंग अख्ताम होती है, वाइंड अप करते हैं हम इस WSUS के प्रैक्टिकल के ऊपर। तो चले इसको वाइंड अप करते हैं चंद बातें मजीद जानकर। इस ट्रेनिंग को स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आप देखें तो हम किस लेवल पर मौजूद थे, हमें एक एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में भी मालूमात नहीं थी। और इस वीडियो सीरीज को वाइंड अप करते वक्त हम WSUS यानी विंडोज से अपडेटिंग हासिल करना सीख चुके हैं। तो काफ़ी सारे जो बड़े टॉपिक्स हैं जिसमें DHCP, रिले एजेंट और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जैसे हमने सर्वर्स कॉन्फ़िगर करे और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जाना। गाइस, बाज़-औक़ात कंपनीज में रिक्वायरमेंट MCSE की आती है, लेकिन जब ट्रेनिंग साइड आप आएंगे तो MCSE हम सॉल्यूशन एक्सपर्ट यानी तभी हो पाएंगे जब हमें एसोसिएट लेवल के बारे में हेलो हाय हो, हमें बेसिक सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में मालूमात
होम। तो गैस कहने का मकसद जस्ट इन शॉर्ट ये है कि अब हमारी बेसिक इतनी मजबूत है कि हमें अगर टॉपिक वाइज कोई डिस्कस करे कि DHCP, रिले एजेंट, VPN, तो आपको उनके कॉन्सेप्ट के साथ ये बातें सारी मालूम है। तो गैस नेक्स्ट ट्रेनिंग में इसी के बाद जो सबसे लास्ट वीडियो होगी, वैसे तो ये लास्ट वीडियो है, ट्रेनिंग आपकी वाइंड अप होती है। नेक्स्ट वीडियो जिसके बाद होगी वो जस्ट मार्केटिंग पर्पस की, जिसको हम कहते हैं गुड बाय वीडियो, जिसमें हम एक दो बातें इंटरव्यूज के हवाले से करेंगे और जो नेक्स्ट अपकमिंग कोर्सेज हमारे जिसमें हम नेक्स्ट मुलाकात कर सके उसके बारे में जानेंगे। आई होप गाइस आपको मैंने थोड़ा सा बोर भी किया हो और थोड़ा सा हमने प्रैक्टिकल भी किया हो। मानता हूँ थोड़े से इसके जो प्रैक्टिकल्स हैं वो तवील होते हैं और जब हम किसी चीज़ में बहुत देर से लगे हों तो हम ओवरफ्लो हो जाते हैं और बाज़ औक़ात हमारी चीज़ें समझ नहीं आ रही होती। लेकिन ये हिम्मत है हमारी और आपकी जो हमने इनको लेके चला और पूरी कोशिश थी। अगर आपको फीडबैक हो आप Udemy जहाँ आपने कोर्स परचेज किया वहाँ 5 स्टार से मुझे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि आपको पूरी ट्रेनिंग में कौन सी चीज़ें कहाँ पर कोताहियाँ फील हुई। और इसके बाद वाली जो वीडियो है उसमें हम गुड बाय वाली बात करेंगे, जिसमें जब हम एक दो कोर्सेज लॉन्च कर लेंगे तो आप देखेंगे कि हम गुड बाय वीडियो अपलोड करेंगे। और गाइज कंप्लीट ट्रेनिंग करने के बाद अब आप अगर समझते हैं कि आप एलिजिबल हैं तो आप एग्जाम्स की तैयारी के लिए जो ट्रिक्स एंड टिप्स हैं वो इसी के बाद की वीडियोस जो है वो हम शायर करने वाले हैं। आप देखिएगा एग्जाम सेशन के बाद एक ग्रुप होगा Udemy के ऊपर, वहां पर आप देख सकेंगे कि एग्जाम्स की तैयारी कैसे करनी है। और डम्स की सिचुएशन पे आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मुझसे रब्ता कर सकते हैं गाइस दिए गए कॉन्टैक्ट पर। अपना बहुत ख्याल कीजिए, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट कोर्स के साथ जो कि हमारे माइक्रोसॉफ्ट को कवर करेगा या सिस्को को। तो आई होप गाइस आपने खूब एंजॉय किया हो। MCSA की ट्रेनिंग आज आपकी वाइंड अप होती है, इंक्लूडिंग थ्योरीज एंड प्रैक्टिकल। अपना बहुत ख्याल कीजिए। फी अमान अल्लाह।